हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6B के प्रश्न संख्या 10 से हल करेंगे। इसके पिछले प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये प्रश्न संख्या 10। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी। इसमें समलंब की बात किया है, तो सबसे पहले हम एक समलंब बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपको बनाने आता ही होगा, जिसकी दो भुजा समांतर होती है। इस प्रकार ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, जो ABCD है। इसमें जो भुजा ये AB है, ये DC के समांतर है, और इसका विकर्ण जो है, ये विकर्ण BD और ये विकर्ण AC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ये AO बटे BO बराबर ये CO बटे ये DO। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, इसमें दिया क्या है, ABCD समलंब है। इसमें है क्या, ये AB समांतर DC, AB समांतर DC तथा इसका विकर्ण BD, विकर्ण BD और AC, AC का प्रतिच्छेद बिंदु O है। हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसको हमें सिद्ध करना है। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए, समलंब ABCD में, ये समलंब ABCD जो है, इसमें क्या है, ये AB समांतर DC, ये इस प्रश्न में यहाँ पर दिया है। तो लिखेंगे AB समांतर DC, ये दिया है। तो जब यहाँ पर AB समांतर DC है, तो इसमें ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण बनेंगे। और ये वाला जो कोण है और ये कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल CDB, ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण हैं, ये दोनों एकांतर कोण हैं। अब ABD, इसको हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए ABD, इसको लिख सकते हैं एंगल ABO, इसे लिखेंगे, या एंगल ABO बराबर ये CDB, ये CDB को हम लिख सकते हैं एंगल CDO, लिखेंगे
एंगल सी डी ओ, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए, डी सी ए, ये दोनों भी बराबर होंगे चूंकि एकांतर कोण है। अब इसे लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे या बी ए सी, ये बी ए सी को लिखेंगे बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर सी डी ए को लिखेंगे एंगल सी डी ओ, एंगल सी, ये डी सी ए है तो डी सी ए को लिखेंगे डी सी ओ, इसे लिख दें डी सी ओ, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किससे? एंगल एंगल से, एंगल एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजा समानुपाती होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ये ए ओ बटे ये सी ओ बराबर ये ओ बी बटे ये ओ डी बराबर ये ए बी बटे ये सी डी, ये सब संगत भुजा हैं तो ये समानुपातिक होंगे। यहाँ पर इसका प्रमेय लिख देंगे, चूँकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसे लिख क्या सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ, यहाँ लिखेंगे ए ओ बटे सी ओ बराबर ये ओ बी बटे ओ डी, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसका तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखें ए ओ गुणे ओ डी बराबर ये सी ओ गुणे ओ बी। अब यहाँ पर ए ओ के नीचे हम ओ बी लाएंगे तो इसे लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ बी बराबर ये सी ओ बटे ये ओ डी इधर जाएगा तो बटे ओ डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये हमें मिल गया ए ओ बटे ओ बी, तो यहाँ पे ए ओ बटे बी ओ दिया है और जो कि हमारा आया क्या है, ओ बी आया है, तो इसे हम बी ओ लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या लाना था, सी ओ बटे डी ओ, यहाँ क्या आ गया हमारा सी ओ बटे ओ डी, तो इसे हम डी ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे या ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं, जो दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये प्रश्न जो है बिल्कुल 10वें प्रश्न के जैसे ही हल किए जाएंगे, लेकिन अंतर क्या है, ये उसका उल्टा है, उसका अपोजिट है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले आकृति बना लेते हैं।
एक हमारा चतुर्भुज है इस तरीके से, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। अब इसमें कह रहा है इसके विकर्ण जो है ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यहाँ पे ये विकर्ण जो है ये बी डी और ये विकर्ण ए सी, इसको क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ये ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज तभी सिद्ध होगा जब इसकी एक सम्मुख भुजा का युग्म जो है समांतर होगा। अगर हम ये ए बी समांतर ये डी सी सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, इसमें दिया क्या है प्रश्न, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये इस प्रश्न में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी समलंब है। ये ए बी सी डी जो है ये समलंब है। अब इसकी हम उपपत्ति करेंगे। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहाँ पे ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये इस प्रश्न में दिया है। इसे लिखेंगे दिया है। अब इसको देखिए हम लिख क्या सकते हैं, इसका तिरछा गुणा कर लें तो लिखेंगे ए ओ गुणे डी ओ बराबर बी ओ गुणे सी ओ। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करें, ये सी ओ को दूसरे साइड लाएंगे तो ये होगा ए ओ बटे सी ओ बराबर ये डी ओ को इस बी ओ के तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में अगर देखें ए ओ बी और सी ओ डी में, यहाँ पर देखिए ये ए ओ जो है ये ए ओ इस त्रिभुज सी ओ डी के सी ओ के भुजा के संगत है, और यहाँ पे बी ओ जो है ये बी ओ जो है ये इस त्रिभुज में भुजा डी ओ के संगत है। तो इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या कर लें, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये क्या है, समीकरण इसे 2 मानेंगे क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करें तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमारे समरूप होंगे, क्योंकि जब त्रिभुज की 2 भुजा का अनुपात जो है बराबर होता है और उसके बीच के कोण जो हैं ये वाला कोण देखिए ये बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये जो है यस ए यस से भुजा कोण भुजा प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हो गए।
जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यहाँ पर देखिए ये कोण ए जो है इस कोण सी के बराबर होगा। ये वाला कोण जो है ये कोण ए इस कोण सी के बराबर होगा, जो कि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण है। अब इसे देखिए कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ को हम लिख सकते हैं बी ए सी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोण डी सी ओ को लिख सकते हैं कोण डी सी ए, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे या कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए। अब यहाँ पे ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ये जो कोण हैं ये हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं। तो जब ये एकांतर कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर ये ए बी जो है ये डी सी के समांतर होगा। जब ए बी डी सी के समांतर हो जाएगा तो ये ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर डी सी। अतः हम कह क्या सकते हैं, अतः ए बी सी डी समलंब है। ये जो है समलंब है, इसी को हमें सिद्ध करना था। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें दिया है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या 12। तो हम सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमारा ये त्रिभुज है, ये जो है त्रिभुज है, जिसे हम लिख लें ए बी सी। तो इस त्रिभुज में कह रहा है किसी एक कोण का समद्विभाजक, हम मान लेते हैं ये कोण ए है, इस कोण ए का समद्विभाजक जो है इसके सम्मुख भुजा, ये इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी। तो ये जो ए डी है इस कोण ए को भी समद्विभाजित कर रही है और इस सम्मुख भुजा बी सी को भी समद्विभाजित कर रही है, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है कोण ए तथा भुजा ये बी सी का समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो आप लोग ये जानिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इस त्रिभुज ए बी सी में हम इसकी दो भुजा बराबर कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक रचना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर में इस ए डी के समांतर इस बिंदु सी से हम एक रेखा खींचेंगे।
तो यहाँ पे लिख लें, ऐसे खींच लें, इसके समांतर इस तरीके से खींच लें। ये मान लीजिए ये CE है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD समांतर CE खींचा। तो इसको हमने खींच लिया। और दूसरा चीज़ क्या करेंगे, इस AB को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस AB को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये जो CE को काट रहा है, इस बिंदु को हम F मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB को आगे की तरफ बढ़ाया, जो CE को F पर काटता है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे मानते हैं, ये कोण 1 मान लेते हैं, ये कोण 2 मान लेते हैं, और ये वाला कोण हम 3 मान लेते हैं, और ये वाला कोण ये 4 मान लेते हैं। अब इसकी हम उपपत्ति करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे AD जो है ये BC का समद्वि भाजक है। BC का समद्विभाजक है, ये इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए ये BD बराबर CD होगा। ये जो है BD बराबर CD, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये AD समांतर CE है, तो ये AD समांतर ये CFB होगा, चूँकि एक ही रेखा है। यहाँ पे लिखेंगे AD समांतर CF, ये किससे हुआ है, रचना से। अभी को हमने रचना किया है, ये जो है रचना से हुआ है। तो जब यहाँ पे ये AD जो है ये CF के समांतर है, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज बन रहा है CBF। तो इस त्रिभुज में ये जब दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये BD बटे CD बराबर ये BA बटे FA। यहाँ पे लिखेंगे BA बटे FA, ये किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से, या लिख सकते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। इससे ये क्या हो गया, ये BD बटे CD और बराबर BA बटे FA, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CD। तो यहाँ BD के जगह पर CD रखेंगे, तो यहाँ पे CD बटे ये CD होगा बराबर BA बटे FA। अब ये CD से CD कटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बराबर BA बटे FA। अब इसमें हम गुणा कर दें, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा BA बराबर FA। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ये जो है हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये जो देखिए AD जो है इस कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसलिए ये कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया,
और यहाँ पर ये AD समांतर CF है। यहाँ पे लिखेंगे AD समांतर CF। ये किससे हुआ है? हमारा रचना से। तो इसलिए ये वाला जो कोण 1 है और ये कोण 3, ये दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, ये क्या है? एकांतर कोण है। लिख लेंगे एकांतर कोण हैं। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब पुनः देखिए, जब ये ADCF के समांतर है, ये ADCF के समांतर है, तो ये कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, चूंकि ये संगत कोण बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा कोण 1 बराबर कोण 4, ये क्या है? संगत कोण है। अब इसमें देखिए, इस कोण 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये कोण 2 लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कोण 1 की जगह पर कोण 2 बराबर कोण 4। ये हमारा किससे हुआ है? समीकरण 3 से। ये जो है समीकरण 3 से हुआ है। अब यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4 मिल गया, यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो कोण 2 की जगह पर क्या रखते हैं हम? कोण 3 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये किससे हुआ है? समीकरण 4 से। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ACF। तो यहाँ पे त्रिभुज ACF में आप लिखें त्रिभुज ACF में कोण 3 बराबर कोण 4, ये क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। अभी को हमने सिद्ध किया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा बराबर होंगे। तो कोण 3 की सम्मुख भुजा, ये कोण 3 की सम्मुख भुजा क्या है? AF है। और यहाँ पर कोण 4 की सम्मुख भुजा AC है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण 3 के जगह पर के सम्मुख भुजा हम लिखेंगे AF बराबर, और कोण 4 की सम्मुख भुजा AC। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। तो सम्मुख भुजा क्या हो गई? समान हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए AF बराबर AC मिल गया, तो इसे हम FA भी लिख सकते हैं। लिख लें या FA बराबर AC। अब देखिए FA, यहाँ पर हमारे समीकरण 2 में FA बराबर BA है, तो FA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BA। तो यहाँ पे लिख दें BA बराबर AC। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज ABC में ये जो है BA बराबर AC हमें मिल गया, तो इसलिए ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में BA बराबर AC, ये क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं, जिसमें दिया है चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर DA बटे CD।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं जिससे हमें सवाल को सिद्ध करने में आसानी होती है। तो ये प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर एक चतुर्भुज है, आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। यहाँ पे देखिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये A B C D। अब इसमें कह रहा है ये विकर्ण BD जो है, ये BD जो है इस कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो चलिए हम इसे मानते हैं कोण 1, इसे कोण 2, और ये कोण 3 और ये कोण 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है AB बटे BC बराबर DA बटे CD। ये जो है AB बटे ये BC और ये DA बटे ये CD, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम उपपत्ति करेंगे इसकी। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे ये कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 और तथा ये कोण 3 बराबर कोण 4। अब यहाँ पर देखिए ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABD और एक CBD। इन दोनों त्रिभुज में ये कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया और ये कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBD, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये C ये B है, CBD ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किससे, एंगल से, कोण प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजा समानुपाती होंगी, यानी AB बटे ये CB होगा। इसे लिखेंगे इसलिए AB बटे CB बराबर ये BD बटे ये BD और बराबर ये AD बटे ये CD। यहाँ पे लिखेंगे AD बटे CD। तो ये तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यहाँ पे प्रमेय लिख देंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, ये जब तीनों आपस में बराबर हो गए हैं तो हम इसे लिखेंगे ए बी बटे सी बी, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल यही सिद्ध करना है ए बी बटे बी सी बराबर डी ए बटे सी डी, केवल दो भुजा का अनुपात ही बराबर करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये ए बी बटे सी बी, लिखेंगे ए बी बटे सी बी और बराबर ये ए डी बटे सी डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी बटे बी सी है तो यहाँ पर आ गया ए बी बटे सी बी, तो इसे हम बी सी लिख सकते हैं। ये ए डी बटे सी डी है और यहाँ पे आ गया ये डी ए है और यहाँ पे आ गया ए डी, तो इसे हम डी ए लिख सकते हैं। लिखेंगे या ए बी बटे बी सी बराबर डी ए बटे सी।